हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो पिछला टॉपिक था राजस्थान प्रदेश में वन संपदा, उसका जो लास्ट पार्ट था भाग 2 वो बच गया था, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर ही ऊपर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से वन आंकड़ों आंकड़े वन विभाग राजस्थान सरकार के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 के अनुसार। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है आरक्षित वन, फिर उसके बाद में रक्षित और संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन कितने परसेंट है और क्या क्या किस तरीके के होते हैं आरक्षित वन, रक्षित, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरक्षित वन के बारे में। आरक्षित वन ऐसे वन जिन पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। ऐसे वन जिन पे क्या होता है पूरा जो कंट्रोल होता है, जो कि सारा सब कुछ मैनेज करता है, वो पूरा का पूरा हमारा सरकार गवर्नमेंट करता है। एवं इसमें लकड़ी काटने व चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ये आरक्षित वन ऐसा होता है कि जिसमें आम आदमी कोई भी ना लकड़ी काट सकता है, ना ही जो अपने जो गवाले होते हैं वो चराई करवा सकते हैं। इन वनों में प्रवेश निषेध है। यह वन पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, जलवायु दृष्टि से हेतु अति आवश्यक है। ये वन हमारे पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह राज्य में 12,252.28 वर्ग किलोमीटर, मतलब कितना परसेंट, लगभग 37.32% भाग पर फैले हैं। कितने भाग पर फैले हैं? लगभग 37.32% भाग पर फैले हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर जिले में है। सर्वाधिक आरक्षित वन कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। अब बात करते हैं हम रक्षित संरक्षित वन के बारे में। रक्षित और संरक्षित वन ऐसे वन जिन पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, लेकिन वहाँ वन विभाग की अनुमति से चराई व लकड़ी काटने हेतु ठेके दिए जाते हैं, लीज पर या कॉन्ट्रैक्ट ठेके दिए जाते हैं। यह वन राज्य में सर्वाधिक है, जो 18,481.72 वर्ग किलोमीटर, लगभग कितना, 56.29% है। सर्वाधिक संरक्षित वन 12 जिले में है। सर्वाधिक जो संरक्षित या बात करें हम रक्षित वन तो 12 जिले में, और सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो उदयपुर जिले में है। अगला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन होते हैं। ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन होते हैं, लेकिन इन वनों में लकड़ी काटने, पशु चराने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यह वन गांव सड़कों के किनारे लगे होते हैं, जहां इनकी कटाई व चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। यह वन राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल पे फैले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारे रक्षित और संरक्षित वन है, जो कि हमारे राज्य के जो क्षेत्रफल है उस पर 56.29%, जो कि हमारे कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैले? 56.29 में परसेंट पे। और ये कितने फैले हैं? हमारे 37.32% पे। तो इसके बाद बात करते हैं अवर्गीकृत वन है, ये कितने फैले हैं? इनका जो क्षेत्रफल है वो है 2,096.26 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट है? 6.39% है। भाग पर फैले हुए। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर जिले में है। सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन है वो कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला पॉइंट है हमारा कि वनस्पति के आधार पर राजस्थान प्रदेश में वन। वनस्पति के आधार पर हम राजस्थान प्रदेश के वनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है वो किया है शुष्क सागवान वन व सागवान वन। मतलब कि भाई वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है उसके अनुसार हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुष्क सागवान वन या सागवान वन देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है। ये जो वन होते हैं शुष्क सागवान वन या सागवान वन, यह वन राज्य में 2,247.87 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हुए हैं। कितने भाग पर फैले हुए हैं? 2,247.87 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.86% है। जो हमारे कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना है? 6.86% है। जहाँ 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा सागवान वन के लिए ज़रूरी होती है। कितनी होती है? 75 से और 110 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा सागवान वनों के लिए आवश्यक होती है। ये वन राजस्थान के
दक्षिणी भाग जैसे कि जहाँ पे डूंगरपुर जिला है, बांसवाड़ा जिला है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ है, दक्षिणी उदयपुर है, आबू पर्वत है, बारा है, कोटा है, झालावाड़ है में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला है सागवान के वृक्ष फर्नीचर एवं भवन निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। किसके लिए? हमारे जो फर्नीचर होते हैं, गेट है, खिड़कियां हैं, बेड, इन सब के लिए, जो भी फर्नीचर का काम होता है उसके लिए और भवन निर्माण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने सागवान वन, शुष्क वन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम दूसरा जो हमें वर्गीकरण किया है वनस्पति के आधार पर हमारे राजस्थान प्रदेश में वनों का, वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क धौंक या पतझड़ी मिश्रित वन या धौंकड़ा के वन। दूसरा भाग क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क धौंक, उष्ण कटिबंधीय शुष्क धौंक, पतझड़ी मिश्रित वन या धौंकड़ा के वन। यह वन राज्य में 19,027.75 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हैं, जो राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का लगभग 58.11% है। कितना है? जो कि कुल हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र है उसका 58.11% है। यहाँ 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वन राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं ये हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी और जो दक्षिण पूर्वी अरावली पर्वतीय भाग है वहाँ पर ये ऊंचाई वाले ढालों में पर पाए जाते हैं। इस वन का मुख्य वृक्ष धौंकड़ा है। इसका मुख्य जो वृक्ष है वो धौंकड़ा है, जिसकी सर्वाधिक सघनता करौली जिले में, जो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है? करौली जिले में। धौंकड़ा के वृक्षों का उपयोग जलावन लकड़ी तथा कोयला निर्माण में होता है। किस में होता है? कोयला निर्माण में। वह जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए हमारे इसका यूज होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा जो वर्गीकरण किया है उसको देखते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण किया है वो किया है उत्तरी उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। उत्तरी उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। यह वन राज्य में 9,292.86 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हैं, जो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 28.38% है, जहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ मुख्यतः सालर, बांस, पलास, खस, खैर व महवा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो वर्गीकरण किया है वो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार के वन के बारे में क्या क्या खासियतें हमें बताइए, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बोला है कि यह वन राज्य में 2041.52 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले। कितने भाग पर फैले? यह वन राज्य में 2041.52 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.26% है। जो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 6.26। जहाँ वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ यहाँ की वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। पश्चिम के रेतीले मैदान में पाए जाने वाले इन वनों में सर्वाधिक संख्या खेजड़ी के वृक्ष की है। सर्वाधिक संख्या किसकी है? खेजड़ी के वृक्ष की है। इस क्षेत्र में वन बीड़ व ओरड़ के रूप में मिलते हैं। बीड़ व ओरड़ के रूप में मिलते हैं इस क्षेत्र में वन। राज्य का सबसे बड़ा ओरण देशनोक बीकानेर में है। कहाँ पर है सबसे बड़ा ओरण? देशनोक में। मरुस्थलीय वन क्षेत्र में बबूल के वृक्षों की प्रधानता रहती है, तो बबूल के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। बबूल के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? चारकोल। अब देखते हैं हम पांचवा वर्गीकरण किया है, जिसको देखते हैं पांचवा वर्गीकरण है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये इसको बोलें तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। यह वन राज्य में 126.64 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हैं। कितने भाग पर फैले? ये वन जो राज्य में 126.64 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 0.39% है। यहाँ 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। 125 से 150 या इससे अधिक वर्षा होती है।
यह वन राजस्थान के केवल माउंट आबू जो पर्वत है सिरोही के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितना फैला हुआ है? 32 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां मिलने वाली 830 प्रकार की वनस्पति प्रजातियों में से डिकीलेप्टोरिया आबू पर्वत एनसिस जो संपूर्ण विश्व में केवल इसी क्षेत्र में मिलती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में कृषि को मानसून की जुआ कहते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में होहोबा फसल को बोया जाती है। रबी की फसल नवंबर से मार्च में बोई जाती है। नवंबर से मार्च में बोई जाती है और कटाई हो जाती है इसकी। और विस्थापित व स्थानांतरित कृषि राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। विस्थापित या स्थानांतरित कृषि है वो राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। दूसरी है हमारी आइसोपोम योजना। आइसोपोम योजना का संबंध कृषि से है। बर, सेवण, धामण मधुमेह रोग में उपयोगी हैं। मुरात, करड़, अंजल घास के प्रकार हैं जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला पॉइंट है अर्जुन वृक्ष परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो टसर कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ। महुआ वृक्ष भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। महुआ के फूल ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल दोपहर तक आते हैं गर्मियों में। तो सागवान के फूल वर्षा ऋतु में आते हैं। सागवान के फूल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं। आगे चलते हैं। अगरबत्ती व स्टिक बनाने में मुख्यतः बांस आदिवासियों का हरा सोना की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष को लकड़ी की छाल का उपयोग किया जाता है। भारत की सबसे काली लकड़ी टीमरू तेंदू की होती है। सबसे काली लकड़ी किसकी होती है? टीमरू तेंदू की होती है। तेंदू टीमरू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो तेंदू व टीमरू के फल को वागड़ की चीकू भी कहते हैं। वागड़ का चीकू भी कहते हैं इसको। आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु मुख्यतः पलास का पत्ता उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। मक्का की फसल को पकने में 110 दिन लगते हैं। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजेड़ा कहते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है। तो राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन केंद्रित है। आगे चलते हैं। खेजड़ी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1730 ईस्वी में 363 लोगों बिश्नोइयों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली जोधपुर में अपने प्राण न्यौछावर किए। कहाँ पर न्यौछावर किए? अमृता देवी ने खेजड़ली जो जोधपुर में पड़ता है। इसी कारण राजस्थान में वन विकास हेतु अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए खसघास का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? खसघास का। खसघास की जड़ों से इत्र भी बनाया जाता है। वनोन्मूलन करना वन्य जीव व जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए वनारोपण करना है। फिर आगे दिया है रोतु राजस्थान के नागौर जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है। सालर वृक्ष गोंद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।